नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है और हम इस समय मौजूद हैं ग्वालियर झांसी हाईवे पर। ये वही क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ ने अपना कहर बरसाया था और ये जितने भी हमारे साथ इस समय खड़े हैं सब बाढ़ पीड़ित हैं। इसी बाढ़ में इनके घर बह गए और इन लोगों ने जो हमें जानकारी दी है, इन्होंने हमें बताया है कि घर आधे भर गए थे पानी से, मवेशियाँ बह गई और खाने का राशन कुछ नहीं बचा। आज इनकी ये स्थिति है कि ये लोग झांसी ग्वालियर हाईवे पर बीच रोड में तंबू लगा के इस तरह से रह रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे साथ ये लोग भी मौजूद हैं जो अपनी जो भी इनकी कहानियां हैं, जो बाढ़ आई थी, जो भी इनके साथ घटा वो हमें बताएंगे। आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। आइए हम डायरेक्ट इनसे बात कर लेते हैं। बाढ़ आई थी, कुछ नहीं देखा, सब चला गया। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं देखा। पानी घर तक कहाँ तक भर गया था आपके? बिल्कुल कमरा से ऊपर और कच्चे थे, 12 फुट पानी, पक्के मकान सब चटक चुके हैं। सब 12 फुट पानी है मंजिल पे छत पे पानी फैल रहा था। तो फिर आप लोग तो छत पे चले गए तो उस समय? नहीं, हम तो भाग गए थे वहाँ से, पलायन कर। सब बग गया। गिरस्ती पूरी ऐसी पड़ी छोड़ी, कुछ सुनो कुछ नहीं लिया है। हम तो जैसे कपड़े पहने ऐसे कपड़े पहन के निकले आए, बच्चा लेके। नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो गांव के निवासी थे वो डायरेक्ट यहाँ वहाँ से पलायन ही कर चुके हैं, आई नहीं है अभी तक। ऐसा है क्या? कछू ऊंचे पे आते, मतलब जो ऊंचे पे आते थे नहीं, हम तो बिल्कुल एक आदमी रह गया था बस। उस समय जब बाढ़ आई थी तब आपको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी? नहीं, हम तो भाग गए थे। हम तो गोरा घाट पहुँचे थे, हमने कुछ नहीं देखा, अपन ताला भी नहीं लगाया हमने, वो भाग गए थे बच्चों लेके। और अभी आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपका मन करता है कि हमारा घर वैसा ही हो और हम उधर ही रहें जैसे आप जीवन यापन करते थे? तो हम ये सोच रहे हैं कि हमें मतलब ऊपर आ चुके तो हम ऊपर रह सकते हैं। अब ऊपर के मतलब क्या कहते हैं, क्या ऊपर रहोगे तो वो भी मलेरिया तुम्हें चली जाएगी, ये बोलते हैं हमसे। हमारे साथ आपका क्या क्या नुकसान हुआ है बाढ़ में? नहीं, यहाँ पर कोई नुकसान हुआ, कपड़े लगते हैं, थोड़ा बहुत अनाज था वो भी नहीं है। अच्छा, फिर ये जो भी घर का सामान था मतलब उसका पता ही नहीं है वो है? गिरस्ती को सामान चलोगा और कुछ नहीं है। हमारा ढोचो पे हमारे पास नहीं, मवेशी नहीं है, मुर्गी नहीं है, बकरा नहीं है। लेकिन और भी लोग हैं जो आपके संग साथी हैं? और भी लोग कचू के मतलब भगाला आए थे, कचू चले गए, मर कुट गए वहाँ में। नहीं, हम तो ये बच्चा लेके भागे आए थे, हमने कुछ नहीं। अभी रात में 2 बजे निकला था ना, तो उससे वो केबल नहीं है, उसको पकड़ के निकला था वहाँ से। हाँ, रात में 2 बजे के टाइम जब बाढ़ आ गई थी? बाढ़ आ गई थी, जो तार जी की केबल गई है उससे निकल के आपने वहाँ से अपनी जान बचाई? जान बचाई बच्चों की। आप तो ये सोच रहे हैं हमारी जान कैसे भी बच जाए, सामान का क्या है वो तो चला जाए, सामान की नहीं सोची हमने, बच्चों की सोची। फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, ये सब चले गए। बाजो जी देख बायो जाके जाकर नहीं करी तो कितने करी थी आदमी की। अच्छा। हाँ, पुलिस ने कही बायो जी बचा के बस आप भाग जाओ और सामान यहीं छोड़ जाओ। पुलिस उस समय वहाँ पहुँच गई थी? अच्छा। हमारे साथ मौजूद है चांदपुर के लोग जो अपनी पीड़ा हमें बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि है ना, जब बाढ़ आई थी तो उनके आगे सिर्फ ये था कि हम अपनी कैसे भी ज़िंदगी बचा लें, सामान है वो बाद में आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें अपनी ज़िंदगी बचानी है। आज ये लोगों के पास कुछ नहीं बचा है और ये तंबू लगाकर यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि जो तंबू इनके पीछे तक आपकी लाइनें दिख रही हैं तंबू की, वो दिखाए पीछे तक ये तंबू लगा के यहाँ पर रह रहे हैं। और इनका कहना है कि हमारा सामान तो सब कुछ चला ही गया है, अब वे अपनी जैसे तैसे जीवन को पटरी पर ला रहे हैं। जीवन पटरी पर आएगा तो वो कह रहे हैं कि हम उसमें गांव में दोबारा लौट जाएंगे। गांव में अभी भी वे बता रहे हैं कि थोड़ा बहुत कीचड़ है, पानी है, पहले ऐसी व्यवस्था अभी भी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से हमें राहत तो मिल रही है, किसी के पैसे आ रहे हैं 5,000 4,000 जो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि राशन मिला है और जो स्थिति है, अब हम आगे जाके आपको चांदपुर गांव ले चलते हैं। चांदपुर गांव ले जाके हम बताएंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। ये तो चांदपुर के बाहर जो लोग तंबू लगा के रह रहे हैं वहाँ हम अभी पहुँचे हैं। आगे हमारे साथ चलिए आप चांदपुर गाँव। चांदपुर गांव जब बाढ़ में डूबा था तो ये सिंध नदी है, इसी का पानी ओवरफ्लो हुआ था। लोगों ने बताया कि जब ये नदी बहुत नीचे हुआ करती थी, पानी यहाँ पे क्योंकि लगातार बरस रहा है तो ये नदी दोबारा ऊपर आने लगी है, तो इनको दोबारा भय है कि ये नदी दोबारा ऊपर ओवरफ्लो नहीं हो जाए। इन्होंने बताया कि ये पूरा एक मकान हुआ करता था, जो मकान पानी भरने के बाद ढह गया है। जो इन्होंने दृश्य देखा वही हमें बताया। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि यहाँ पे क्या पहले व्यवस्थाएं थी बाढ़ से पहले, उसके बाद जब बाढ़ का पानी आया तो यहाँ कौन कौन से मकान ढह गए, वो हमको खुद बताएंगे। जी सर जी, यहाँ पर बढ़िया ये सब जो खेत दिख रहे हैं आपको, इसमें सब्जियाँ थी सर। अच्छा। सब्जियाँ थी, लौकी, तुरैया, टमाटर, धनिया, मिर्ची सब थी। बढ़िया इनको बेच के अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ पर इनके घर थे और माने मकान, इन्होंने ईंटें पार के खुद के पक्के मकान बना रहे थे सब लोग, और बढ़िया जीवन यापन चल रहा था साहब। एक दिन की तबाही
पूरे गांव को बर्बाद कर चुकी। इस सिंध नदी है इतनी माने ऊपर आ गई थी कि माने पूरे मकान, पूरे चांदपुर गांव के मकान खत्म हो चुके हैं साहब, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, गृहस्थी तक जब बाढ़ का मंजर वो आपको याद आता है, उस समय चीख पुकार मची थी, लोगों भागम भाग कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको? सर हमको तो ये लगता है कि अब तो हमको यहाँ से हटवा के चांदपुत्रा से लेकर रिपीट तक कहीं भी कॉलोनी बसवा के दी जाए, सरकार से ही मेरा निवेदन है। नहीं हम लोग यहाँ से सांप भी आ रहे हैं, बिच्छू भी आ रहे हैं, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कुछ सोने को भी नहीं, ना खटिया है ना खाने को ना है। रात में भी आपको डर लगता है? डर लगता है, बाढ़ नहीं आ जाए। बाढ़ भी आ जाती है और बाढ़ का डर डर लगा के कभी भी आ सकती है, वो उसका भरोसा नहीं है। उससे पहले आपने कभी नहीं सोचा था? कभी सोचा ही नहीं था, इतनी बड़ी उम्र हो गई हमारी, अब तो सर बहुत ज्यादा डर। खाली उत्तराखंड की सीरीज 2018 उसके बाद ये देखिए 2021 में यही वो नदी थी जो ओवरफ्लो हुई थी, उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आई। ये कह रहे हैं हमने ऐसा मंजर फिल्मों में देखा था, हकीकत में ऐसा मंजर इन्होंने आज तक देखा ही नहीं। अब जब इन्हें ऐसा मंजर देख लिया है तो ये लोग रात में भी जब सोते हैं तो बीच में इनकी नींद टूट जाती है, ये लोग सोचते हैं कहीं बाढ़ तो नहीं आ गई। नदी रात को नदी देखने आते हैं हम लोग, रात में नदी आए तो हम लोग बच्चों को लेकर भगतो जाएंगे, आज फिर चढ़ जाइए। यहाँ पर क्या खेती हुआ करती थी पहले? सब्जी लगी थी साहब, पूरी में सब्जी पूरा अब ये बंजर हो चुका है, खंडर हो चुका है, हमारे ऐसे ही खड़े हैं। तो आपके लिए रोजगार का भी कुछ नहीं है, रोजगार तो दूर दूर तक नहीं दिया सरकार ने, बात ही नहीं की रोजगार की। तो अभी हम आपको 10 किलो आटा दे देते, 15 किलो आटा दे दे, आगे का आटा सिर्फ आटा दिया है, आप लोग देख लो, आटे के साथ कुछ नहीं मिला। आटे का क्या करेंगे सर, आटा क्या करेंगे बच्चों को? नदी का दृश्य दिखाने के बाद हम डायरेक्ट दोबारा गांव में आ गए हैं। जो नदी ओवरफ्लो हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आई, उसके बाद अब लोगों का कहना है कि बाढ़ तो आके चली गई है, उनके घर थे वो पूरे ढह गए हैं। अब बाढ़ के बाद उनके जो समस्या सबसे ज़्यादा उनके आगे आ रही है वो है बीमारियों की। अब नई नई यहाँ पर बीमारियाँ पनप रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, पर्चा लिए हुए हैं, इनके घर के 5 लोग 4 लोग सभी बीमार हैं। ये महिला ने हमें बताया कि इनके घर के ये भैया हैं, इनके घर के भी लोग बीमार हैं। क्या किस तरह की बीमारियाँ यहाँ पे आप लोगों में जन्म रही है? जुकाम और बुखार चल रहा है, ठंड लगे, और ये मच्छर वगैरह माछी वगैरह जो गंदगी नाश चल रहा है उससे बीमारी जाना। ग्वालियर से स्वास्थ्य टीम भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने आपका चेकअप नहीं किया या कोई गोली दवाई दे गई? नहीं, कोई नहीं किया। चेकअप नहीं किया आपने, वैसे ही गोली दी, सुबह से बहुत ज्यादा दस्त, उल्टी, बुखार, बोतलें लग रही हैं। ऐसे में खाना भी सही नहीं हो रहा है, खाना पीना पकने ही नहीं पा रहा है, खाना क्या पका ले खाना। बाढ़ के बाद इनके घर तो ढह ही गए, रहने के लिए इन पे निवास नहीं है, पहनने के लिए इन पे कपड़े नहीं है, खाने के लिए इन पे खाना नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है वो बीमारियों की है। ये हमारे साथ लोग थे, इन्होंने बताया कि इनको भी बुखार है, इस समय इनको भी बुखार है, इनके घर के 5 लोगों को भी बुखार है। आए क्षेत्रीय पार्षद भी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह की बीमारियाँ अब यहाँ पे पनप रही हैं? बीमारियाँ तो इतनी चल रही है साहब कि माने मलेरिया मच्छरों के काटने से, खांसी जुकाम, शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, पूरा पानी गंदा पी रहे हैं, खारा पानी हो गया है, पानी का स्वाद भी दूसरा हो गया। ग्वालियर से टीम आई थी स्वास्थ्य विभाग की, उन लोगों ने चेकअप नहीं किया यहाँ? पानी का चेकअप किसी ने नहीं किया सर, ये उनकी बड़ी लापरवाही रही, हमको ध्यान नहीं रहा सर। हमने हैंडपंपों का पानी पी रहे हैं और कभी नगर पालिका से टैंकर आते हैं तो उसका पानी मिल जाता है, वो पानी सही है, पर गांव का पानी पूरा स्वाद अलग हो गया, खारा। प्रशासन के द्वारा जो राशन पहुंचाया जा रहा है वो घरों तक पहुंचाया जा रहा है कि आपको वहाँ पे भी लाइन में लगना पड़ रहा है? किराए पे बटाया, सील पे जाना पड़ रहा है सर। वहाँ पे भी ऐसे आप आज गए तो आज मिल जाएगा कि वो टाल देते हैं? नहीं, नंबर से नाम लिखे थे, वही नाम से दे जाए, लिस्ट उठा के। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या बीमारियों। शादीशुदा हूँ तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है राशन? क्या मेरे 2 लड़के, 1 लड़की 1 लड़का है, तो मेरे को राशन क्यों नहीं दे रहा जा रहा है? क्या क्या कहा जाता है आपसे जब आप आरडी में नाम नहीं है आपका? आरडी में मेरा नाम तो है, मतलब वो ये देखने तैयार है कि आप बाढ़ में प्रभावित हैं, पीड़ित हैं? नहीं, क्या खाएंगे? उनको अभी भी औपचारिक आईडी चाहिए उन्हें, तो कागजी कार्रवाई देख रहे हैं वो, तो कागजी कार्रवाई के साथ। बच्ची कहाँ है? कुछ लोगों के पास तो बाढ़ में कागज ही बह गए। और सर आपसे अनुरोध है, सीएम साहब तक आप हमारी आवाज पहुंचा, तो एक अनुरोध है आपसे कि बिल की परेशानी हो रही है साहब, माने बिल कहाँ से देते साहब? हमारा बिल माफ किया जाए पूरे गांव का, बिजली का बिल। क्षेत्रीय लोगों का यहाँ बिल क्यों से कर? हम इस समय मौजूद हैं चांदपुर गांव में। ये वही गांव है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। हमारे साथ बाढ़ पीड़ित भी इस समय मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि इस बाढ़ के चक्कर में उन्होंने अपना क्या कुछ नहीं खोया। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे, जब बाढ़ आई थी तब का दृश्य क्या था। उन्होंने तो हमें ये तक बताया है कि बाढ़ इतनी आ गई थी कि ऊपर तक पानी बह गया था और ये घर था जो अभी घर नहीं है, मतलब घर पूरा बर्बाद हो चुका है बाढ़ से। आइए हम उनसे डायरेक्ट बात करेंगे।
जब बाढ़ आई थी क्या था, मतलब आप इधर के निवासी हैं, उस समय बाढ़ आई थी, क्या आप यहाँ से भाग पाए थे कि तैर का भागी रात में। अच्छा, रात में तैरे। ये भी बताया जा रहा है कि आप डूबने वाले थे, किसी ने आपको बचाया? डूब गए थे वो तो, डूब ही गए थे वो तो, नाव से निकाले हैं। और को गृहस्थी तो बची ही नहीं है सर, कुछ नहीं, खाने पीने का सामान भी नहीं ले पाए सर, यहाँ तक कि बड़े कपड़ा नहीं बची है सर। और स्थिति इतनी गंभीर थी साहब कि जान बचा पाई है बड़ी मुश्किल से, और सब कुछ मकान में छोड़ गए हैं। नदी उतरने के बाद आए तो मकान भी खत्म है। आज की स्थिति ये है, सरकार द्वारा 50 किलो का आटे का कट्टा मिला है और उसके अलावा भी कोई राशि नहीं मिल पाई है, और बहुत कष्ट में जीवन यापन कर रहे हैं अभी हम। कपड़े नहीं बचे पहनने के लिए साहब, तो वो सामान देखो अभी ऐसे कैसे खड़े हैं। ये घर जो था, ये आप लोग ने बताया ऊपर तक पूरा बना हुआ घर था साहब, यहाँ पर 15-20 फुट नदी चल रही थी साहब ऊपर तक। हाँ सर, जिस नदी की ये बात कर रहे हैं वो नदी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। वो ये उस नदी की बात कर रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि बाढ़ जब आई थी तो ये नदी सिंध नदी जो इसको कहते हैं, ये नदी ओवरफ्लो हो गई थी। इसका पानी इधर तक आज भी यहाँ पे पानी है, आप पीछे देख सकते हैं, पूरा पानी आज भी यहाँ पे बह रहा है। इन्होंने बताया कि इनके जो पक्के मकान थे जिनमें ये निवास कर रहे थे, वो पूरे मकान इस समय धराशायी हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि जो मवेशियाँ थी उनकी और पशु थे उनका क्या हुआ इस बाढ़ में। कुछ भी नहीं, आपस कछु ले गए हैं, कछु बह गए हैं, कछु मर गए हैं, चले गए हैं, बच्चे भी चले गए, मुर्गी मुर्गा के, मोर के, उनका अभी तक पता ही नहीं चला कहाँ चले कुछ भी पता नहीं है उसको। वो तो जान ले लेके भागे हैं, बच्चन को ले लेके पेरे हैं, घर गृहस्थी को कोई मामला नहीं है, सब छोड़ छोड़ के चले। की सर्वे टीम आप तक पहुंची थी जानने के लिए कि आपका क्या जो भी लिखा पड़ी उनने की है, क्या खोया था आपका? करी है कुछ नहीं करी, लिखा पड़ी कुछ नहीं करी, देख गए फोटो मोटू ले गए और कुछ भी नहीं करी। कुछ उन्होंने आपको सहायता पहुंचाई? सहायता 50 किलो आटो बस, और कुछ भी नहीं है। कुछ पैसे वगैरह कुछ अबे कुछ भी नहीं है, अभी कुछ नहीं है। हाँ। ठीक है, हमारे साथ ये लोग भी मौजूद हैं, ये बताएंगे जब बाढ़ आई थी तो गाँव के कुछ लोग पलायन भी कर चुके हैं, जो शायद डर के मारे अभी तक यहाँ पर आए भी नहीं है। कुछ लोग हम जब आ रहे थे तो वहाँ पे तंबू लगा के रह रहे हैं, तंबू लगा के हम वहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, और ये लोग अभी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये लोग इनका कहना ये है कि हम दोबारा अपनी ज़िंदगी को उसकी शुरुआत कर रहे हैं। यो यहाँ पे ये यहाँ जब बाढ़ आई थी तब आपने कभी ऐसा सोचा था कि हमारे गांव में हमें ये दृश्य देखने को मिलेगा? कभी नहीं सोचा था, और आज तक 50 साल के बाद भी पहले नदी आई थी जब इतनी नहीं आई थी, गांव में आ गई थी पर हल्का सा पानी आया था जी, तो शायद कभी ऐसा हुआ ही नहीं है 100 साल तक के। हमारे 71 से अभी तक ऐसी नदी कभी नहीं आई सर, 71 में भी नहीं डूबे थे, और शायद है कुछ बचा भी नहीं है सर, तबाही आई थी, सुनामी थी सर। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया था जब बाढ़ आई थी तो हम अपने पशुओं की भी जान बचाना चाहते थे, लेकिन स्थिति उस समय ये थी कि हम अपनी जान भी मतलब ये नहीं देख पा रहे थे कि हमारी जान बचेगी। पशु ने स्वयं अपनी जान बचाई है पैर की, हमने तो बचाई नहीं पाई सर उनकी जान। हमने अपनी गृहस्थी कपड़े भी नहीं उठा पाए सर, पानी मकान डूब गए थे, सारे मकान पूरे डूब चुके थे, हमने कुछ नहीं बचा पाया, अपनी जान को बचा के भागे मात्र, वो भी रोड पे। माने यहाँ से तो हम कुछ ले जा ही नहीं पाए, सब मकानों में दबा हुआ है, आप स्वयं देख ले, टीवी, अलमारी, फ्रिज, अनाज, गेहूँ, कुछ भी नहीं बचा सर। बाढ़ से पहले आपकी क्या जिंदगी थी, उसके बाद क्या बदलाव हुआ जिंदगी में? बाढ़ से पहले मतलब क्या था और अब क्या आपको कठिनाई सामना करना पड़ा? बाढ़ से पहले सब कुछ था, अब बाढ़ आई तो कुछ नहीं बचा। कुछ भी नहीं है? नहीं। मतलब कपड़े भी आपको कुछ नहीं है, कपड़े मांग के तो कपड़े पहन रहे हैं, यही कपड़े हैं, और खाने पीने के लिए राशन सब बह चुका है, सब बह गया, कुछ नहीं बचा। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो हमें कुछ किसान रास्ते में मिले थे, उन्होंने हमें बताया कि जो अनाज था जो वो बेचने की तैयारी कर रहे थे, वो अनाज भी उनका घर में रखा हुआ था, तब बाढ़ आई तो वो अनाज भी उस पानी के साथ बह गया और पशु भी बह गए। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, टंकियां फट गई हैं, टंकियां रखी हैं, ये अभी जो हमें बता रहे हैं यहाँ पे इनके घर हैं, इन टंकियां फट गई हैं। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि पीछे का पूरा दृश्य दिखाएं, ये पानी आज भी बह रहा है, आप देख सकते हैं जी। ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे टंकियाँ इनकी जो रखी थी वो बह गई, घर टूट गए, गेहूं की भरी टंकियाँ की ये बात कर रहे हैं जो इन्होंने बेचने के लिए यहाँ पर रखे थे। जब बाढ़ आई थी आपके गेहूं वगैरह बेचने के रखे सब बह गए, कुछ नहीं बचा, बस जैसे खड़े रह गए। अब तो इसी बस्ती में रहने से भी डर लग रहा है। नदी अब जो पास में आ जा रही है, क्या करें हम, अबे भी आ रहे हैं, क्या करें। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए थे, आपने उनको अपनी पीड़ा बताई थी, उन्होंने क्या कहा? हम तो कह रहे हमारी जो प्रार्थना है कि हमको तो ये प्लॉट की जगह दी जाए तो हम अपने बस्ती बसा सकें, दोबारा यहाँ पे जीवन यापन कर सकें। जहाँ भी चल रहना नहीं चाहते हैं, नदी जो बार आ रही है हमारी तो कितना ऊंचाई पे ले जाए अगली साल फिर परेशानी तो अब फिर ले जाएगी, फिर का जिंदगी जितने भी अभी तो चुके हैं सर कि वे यहाँ रहना नहीं चाहते। अब ये कह रहा है कि हमको दूसरी कॉलोनी काट के दी जाए, सीएम साहब से अनुरोध है कृपया हमें यहाँ से हटा के कहीं दूसरी बस्ती बसा के दी जाए। अब तो भयभीत हो चुकी है, नदी का पानी बढ़ता है,
सब रोड की तरफ भगती है। अभी अब पहले तो आपके पशु वगैरह थे, अनाज था, उससे जीवन यापन कर रहे थे आप लोग। अब तो कुछ ही नहीं किस है। तरीके से आप जी रहे हैं, मतलब बाढ़ के बाद? जी कर रहे हैं सर, मलबा फेंक रहे हैं घरों की। मलबा फेंक फेंक के बच्चा भी बीमार हो पड़े घर में, अब बीमारी सब ऐसा सब कुछ दवाई आ रहे हैं, खाने के लिए जल्दी आओ जल्दी। बीमार रहेंगे, लग रही भूतने लगे, पैसा है नहीं, इतने मच्छर लग रहे हैं कि बच्चे सो नहीं पा रहे सो हैं। नहीं पा रहा, रात में ऐसे ही रहा। जब बाढ़ आई थी तो आपके छोटे जो बच्चे थे उनको किस तरीके से आपने बाहर निकाला, मतलब आपने ये उनने जो पिटी पे लाद के ले गए अपने बच्चे पैर के, तो पैर लेती औरतें तो उन बच्चे ले गए, नहीं पैर पाती थी, जेंसन न निकाले। आप इतने समय से इस गांव में रहने, क्या आपने ये दृश्य देखा था? कुछ भी नहीं देखा, कल्पना की थी? नहीं कुछ भी नहीं देखी कि इस तरह से बाढ़ आ जाएगी? नहीं देखी। तो आप प्रशासन को आपने अलर्ट नहीं किया था जब पानी यहाँ बरस रहा था? प्रशासन ने आपको अलर्ट, किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया था गांव में? नहीं, एक थाने से गाड़ी आई थी, कहा था कि नदी किनारे जो रह रहे हैं कृपया वो जरा होशियार रहे, बस इतना बोला था। फिर नदी इतनी स्पीड में, जैसे तो हर बार होता था, हर साल होता था कि माने नदी आएगी, आती थी, थोड़ी चली जाती थी, पर इतना कभी नहीं आया सर, अंदाज भी नहीं था इतना। मतलब जिस तरीके से आपको अलर्ट करना चाहिए था कि आप यहाँ से चले जाओ, नदी आ रही है, हम आपकी कहीं और व्यवस्था कर देंगे, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोली। बच्चे ले लेके बाहर नहीं निकल पाए तो ना घर मकान डूब में आ गए। किस तरीके से अनाज पूरा तरीके से देखिए आप, मिट्टी, गेहूं तो इसमें कहीं नहीं दिख रहे, मिट्टी है जो दिख रही है, वो किसान का ये पूरा अनाज है जो पूरा बर्बाद हो चुका है। इसको इंसान क्या जानवर भी खाने के लिए मन नहीं करेंगे, जिस तरीके का ये अनाज है। इन्होंने बताया ऐसा ये तो कुछ नहीं है, ड्रम के ड्रम जो इन्होंने बेचने के लिए रखे थे वे बाढ़ में बह गए, और जो बचा जो इन्होंने बाद में आके समेटा वे इस तरह का निकला, आप देख सकते हैं। जी चाची, आंटी जी हमारी जी नमस्ते जी, बेटा। हाँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ चला गया। जी अनाज आप ही लाएंगे? अनाज जी, सब आपने जब बाढ़ चली गई, पानी चला गया, उसके बाद ये यहाँ पे समेटा है? हाँ जी, सब बाकी जान जो था बचा वो के बह भगे, गया। कुछ नहीं साथ में ले गए, अपनी जान बचा के भगे हैं। ये मेरा मकान है, ये पूरा गिर इसमें गया? पूरा गिर गया। इसमें मेरी बहू बेटा सब लोग दबने से बच गए, दबने से तो इसलिए उनको इतने पानी हो गया। और पशु वगैरह जो आपने पाले? पशु वगैरह सब चलेगा बेटा, कुछ नहीं बचा, खाली अपनी जान बचा के अब भगे। प्रशासन किस तरह की सहायता कर रहा है आपकी? अभी कुछ नहीं कर रहा है, एक वो कट्टा आया था आटे का, बस और कुछ नहीं। सर्वे टीम भी आई थी? हाँ, सर्वे टीम आई, उसने वापस सर्वे करके चली गई, उसने भी कुछ नहीं दिया अभी। हाँ। तो ये गेहूं बाढ़ के बाद का है? बाढ़ की बात तो जब आप यहाँ पे इतने समय से रह रही हैं, आपने कभी कल्पना की या सोचा था कि इस तरह की बाढ़ आएगी? नहीं, कभी आई नहीं, सोचा ही नहीं था? नहीं, कभी नहीं जो सोचा। अचानक आई, प्रशासन ने भी जब बाढ़ आने वाली थी, नदी सामने मेरे को दिख रही है, बाढ़ जब आने वाली थी, प्रशासन ने आपसे ये तक नहीं कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, नदी बहुत पास है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले बाढ़ आना शुरू हो गई थी क्षेत्रों में, उसके बाद भी आपको अलर्ट नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं। इससे पहले कभी भी नदी आई तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि यहाँ तक नदी आ जाएगी, तो हम लोग उसी विश्वास में रहे कि मतलब कि आया ही नहीं है कभी पानी। तो बाढ़ के बाद अब आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? अब ऐसे ही जी रहा है बेटा, टपरियाँ डाल रहे रास्ते में, वो कहाँ वहाँ पे यहाँ पे हम बताओ, हम टपरिया कहाँ डाल रहे बताओ, आप मुझे बताओ पहले। जो बनाया घर था वो वो भी सब गिर गया। आप देख लो कैसा सीन है, इसके नीचे अगर हम रहेंगे तो किस तरीके से रहेंगे, आप ये बताओ हमको, कैसे रहें? हम इस समय मौजूद, मेरे बच्चे हैं, 2 बहू है और एक बहू ग्वालियर रहती, उसका भी बच्चे हैं, सब इधर उधर अपने मायके पहुंचा दिए। बाढ़ के डर से वो जा चुके हैं और अब हिम्मत नहीं कर रहे दोबारा आने की? हिम्मत नहीं कर रहे आने। कहाँ बताओ आप, जी बताओ कहाँ रखें? जितने डरे हुए हैं सारी बस्ती में रहना नहीं चाहते, इनको अलग कॉलोनी चाहिए। अलग कॉलोनी दी जाए भैया, नहीं जे बच्चे आपको दोबारा डरेंगे, अगर एक बार ऐसा हुआ तो अगली बार भी ऐसा होगा? अगली बार होएगा, जरूर होएगा। ये बाढ़ नहीं आ अभी जाए? भी आप देख के आए, आपका सोना भी मुश्किल हो गया रातों में? अभी भी नहीं सो पा रहे, रात में लाइट भी नहीं दे रहे हैं, रात के 10-11 बजे परेशान रहते इस कीचड़ में आप? लाइट में कीड़ा। हम इस समय मौजूद थे चांदपुर गांव में, जहां क्षेत्रीय वासियों का कहना है कि जब बाढ़ आई थी उन्होंने कभी इसकी कल्पना ही नहीं की थी कि इस तरह से हमारे गांव में बाढ़ आएगी और जिस घर में हम रह रहे हैं, जो उनके सपनों का घर था, वो इस तरीके से ढह जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हमारे साथ एक दादी भी मौजूद थी, उन्होंने बताया कि इस तरीके से पूरे गेहूं आप देख सकते हैं खराब हो चुके हैं, इसको जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, इंसान की तो दूर की बात है। दूसरी बात क्षेत्रीय लोगों में लगातार अभी भी डर बना हुआ है कि बाढ़ कभी ना आ जाए, कभी अचानक भी आ सकते हैं। बच्चे उनसे कहते हैं कि बाढ़ तो नहीं आ गई, रात में सो उठ के। पीड़ा आपके सामने हमने रखी, ये कितने पीड़ित थे बाढ़, इन्होंने हमें बताया कि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि इस गांव में ऐसे बाढ़ आ जाएगी और इस तरह का मंजर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा।
हमें अपनी जान, हम पशुओं की जान तो बचाना दूर, हम अपनों की जान नहीं बचा पाएंगे, खुद की जान बचाने के लिए भागेंगे। ग्वालियर से हिमांशु शर्मा।